जैसा कि आप दोस्तों बने हुए हैं हमारे साथ डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पे, तो कर ले सब्सक्राइब ताकि मिलती रहे आपको ताजा और बढ़िया जानकारियां। आयोग ने पार्टियों से कहा कि दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिर्फ रहा अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। यानी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि पार्टियों से दिव्यांगों के लिए इस तरह के शब्द ना बोले जाएं। अगर बोलेंगे तो उन्होंने 5 साल की सजा तक का प्रावधान रख दिया गया है। निर्वाचन सदन से बनी यह नियम भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है। चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश। पहला, पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज को रिव्यू कराना होगा। यानी पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज को रिव्यू करना होगा। पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन, प्रेस रिलीज को दिव्यांगों के लिए भी जारी करना होगा। पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन, प्रेस रिलीज समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि उनकी पार्टी दिव्यांगों को भी सामान्य लोगों की तरह सम्मान देती है। यानी उनको अपनी वेबसाइट पे यह लिखना होगा कि हम दिव्यांगों को भी सामान्य लोगों की तरह ही सम्मान देते हैं। पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को दिव्यांगों से संपर्क करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी करना होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि दिव्यांगों से मिलने अगर पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग लेनी होगी। पार्टियों को दिव्यांगों की शिकायत सुनने के लिए अथॉरिटी भी अपॉइंट करनी होगी। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी है, दिव्यांगों की समस्या सुनने के लिए उनको एक अब अथॉरिटी अपॉइंट करना जरूरी है। पार्टियों को दिव्यांगों लोगों को कार्यकर्ता या मेंबर बनाना चाहिए। इससे दिव्यांगों की चुनाव में भागीदारी होगी। यानी निर्वाचन आयोग ने यह भारी आदेश दिए हैं कि पार्टियों को दिव्यांगों को भी सम्मिलित करना होगा। अब बात आती है हमारे देश के गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता। भारत ने 47 साल में छठी बार फ्रांस को निमंत्रण भेजा। बाइडेन ने आने से इनकार किया था। जी हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तो अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता भेजा है और भारत ने 47 साल में छठी बार फ्रांस को निमंत्रण भेजा है गणतंत्र दिवस पे आने के लिए। अब देखते हैं और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, खास खबरें। जैसा कि देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं है। अब तक के सर्वे में जो सामने आया है वह है कि देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं है। आयुष्मान योजना में इलाज खर्च दोगुना करने पर विचार बन रहा है। अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा फैसला। यह आमजन के लिए बहुत अच्छी बढ़िया खबर है कि देश में अब आयुष्मान योजना का खर्च दोगुना हो जाएगा और हेल्थ बीमा जैसा कि 40.5 करोड़ लोगों के पास नहीं है। इस बात को देखते हुए अंतरिम बजट में यह फैसला लेने पर विचार बन रहा है। इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा सकती है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। तो दोस्तों, अपना आयुष्मान कार्ड आज ही डाउनलोड कर लें। गूगल में डाउनलोड करके गूगल के प्ले स्टोर से आयुष्मान कार्ड ऐप के जरिए। अमित शाह ने 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति मिमिक्री पर राहुल गांधी को घेरा। बोले इस लिए कांग्रेस हार रही है। यानी उन्होंने 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अमित शाह बोले गीता का प्रचार कर रहे संत महात्मा कुरुक्षेत्र में कहा संस्कृति को आगे बढ़ा रही
बीजेपी एकता अखंडता के लिए कश्मीर से 370 हटाई गई। यानी उन्होंने यह भी कहा कि एकता अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है। और देखिए क्या कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान के लिए गीता का उपदेश दिया था। जी हां, कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान के लिए गीता का उपदेश दिया था। जैसा कि आज के दौर में भी वह जारी है। सभी को गीता का उपदेश सभी पर लागू होता है। अब इन राज्यों में शराब पीने पर रहेगी पाबंदी। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, लक्षद्वीप, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ जिलों में, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में। तो इन राज्यों में शराब पाबंदी का कानून लागू रहेगा। अब बात आती है अगले बड़े और खास समाचार की। तो हम बताने जा रहे हैं कि डीके हिंदी न्यूज के माध्यम से कि संदीप माहेश्वरी संघ विवेक बिंद्रा। जी हां, क्या है खास खबर कि हरियाणा में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया लेटर कि हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की शीतकालीन छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। जिससे क्या है, दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 6 जनवरी तक निजी स्कूलों में भी रहेंगी बंद। यानी दिल्ली के स्कूलों में 6 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी है दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर से सर्दी की छुट्टी का ऐलान। 24 से होकर 14 जनवरी तक रहेंगी पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। सर्दी और धुंध के चलते सरकार ने लिया है फैसला। यानी सर्दी में धुंध के कारण यह फैसला लिया गया। राजस्थान में हुई घोषित सर्दी की छुट्टियां। 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। जी हां, राजस्थान में भी 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। और आज की बड़ी खबर, राजस्थान में एलकेजी से पीजी तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा। भजनलाल सरकार ने तय की प्राथमिकताएं। यानी राजस्थान राज्य में जो अभी हाल ही में सरकार बनी है, श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या है, एलकेजी से पीजी तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। और भजनलाल सरकार ने तय की प्राथमिकताएं। क्या प्राथमिकताएं तय की हैं, तो वही बताने जा रहे हैं। यह प्लान बनाया है कि एलकेजी से स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी छात्राओं के लिए। इस पर साथ ही 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी फैसला किया है। सभी युवाओं के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भजनलाल सरकार ने 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया है। अब कितने लोगों को नौकरी मिल पाती है सरकारी या नहीं मिल पाती, यह उनके प्रयास पर है। यानी मुख्यमंत्री ने अब आदेश दिए हैं फ्री राशन स्कीम में। अब गेहूं चावल के साथ यूपी में बाजरा भी मुफ्त। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यानी गेहूं चावल के साथ साथ अब बाजरा भी मिलेगा मुफ्त। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनेगी। यानी 450 रुपए में अब क्या है, रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनेगी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सरकार गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में देगी गैस सिलेंडर, जिससे कि वह आसानी से खाना बना सके। और योगी सरकार ने गेहूं चावल के साथ साथ अब बाजरा भी मुफ्त कर दिया है। योगी सरकार ने निःशुल्क कार्ड धारकों संसद सुरक्षा में चूक का मामला क्या है कि संसद सुरक्षा चूक मामला ललित 5 जनवरी तक रिमांड पर और सभी 6 आरोपियों
सबका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, बर्ताव, रूटीन और आदतें परखी जाएंगी। यानी ललित जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है उसको 5 जनवरी तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है और अन्य 6 आरोपियों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारी संसद पे हमला किया था इन लोगों ने अंदर घुसकर। वियतनाम के बाद पहली बार इजराइल में मचाई सबसे बड़ी तबाही। गाजा में 2000 पाउंड के बमों की बारिश, 20,000 मौतें। जी हाँ, यह बड़ी दुखद घटना है कि वियतनाम के बाद पहली बार इजराइल सेना ने मचाई सबसे बड़ी तबाही। गाजा में 2000 पाउंड के बमों की बारिश करके 20,000 लोगों की, निवासियों की यानी मौत कर दी गई है। यह बड़ी ही दुखद घटना है। दिसंबर के महीने में जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह मिले सीएम डॉक्टर यादव से। जल्द तय हो सकते हैं एमपी में मंत्रिमंडल के चेहरे। सिंधिया से भी की गई मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, यानी अमित शाह और पीएम मोदी क्या है, एमपी के सीएम से मिले और मंत्रिमंडल की नई गणित बनाने के लिए बातें करेंगे। नए आपराधिक कानून, अब धोखाधड़ी करने वाला 420 नहीं 316 कहलाएगा। जानिए आईपीसी की चर्चित धाराओं में क्या हुए बदलाव। यानी अब तक जो धोखाधड़ी के करने वालों के ऊपर 420 धारा लगती थी, अब वह 316 के अंतर्गत आएगी। और आईपीसी धाराओं में क्या क्या बदलाव किया गया है, तो जुड़े रहे डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ ताकि मिलती रहे आपको अच्छी और खास जानकारियां। जैसा कि हम भी कानून के बारे में कम जानते हैं, लेकिन अब चर्चा में विषय बना हुआ है। जैसा कि सदन में कार्रवाई चल रही है कानून बनने के लिए, तो क्या है, हम देख रहे हैं आज की बड़ी खबर जिसमें धाराओं में बदलाव किया गया है। ये मुख्य बातें हैं जैसा कि हमें जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है, न्यूज़पेपरों व न्यूज बुलेटिनों के जरिए। आईपीसी में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध है, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। नए बिल में अब धारा 420 नहीं है। आईपीसी धारा 144 अवैध जमावड़े से संबंधित है। इसका मतलब है 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। नए बिल में इसकी जगह धारा 187 यानी 187 लेगी। आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए लगती है। इसकी जगह अब नए बिल की धारा 146 लगेगी। आईपीसी की धारा 499 मानहानि से संबंधित थी, इसकी जगह नए कानून की धारा 354 लगाई जाएगी, यानी 354 लगाई जाएगी मानहानि के संबंध में। आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म के मामले में लगती थी, जिसकी जगह अब धारा 63 लेगी और धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 गैंगरेप के अपराध से संबंधित होगी। आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के मामले में लगती थी, अब इसकी जगह कानून की धारा 150 लगी। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, जिसके तहत क्या है 31 लोगों की मृत्यु हो गई है। निर्मला सीतारमण बोली, केंद्र ने 2 किस्तों में 900 करोड़ आवंटित किए, यानी तमिलनाडु के लिए 900 करोड़ आवंटित कर दिए गए हैं 2 किस्तों में। अब देखिए कैसे क्या राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि वहां बड़ा ही नुकसान हो रहा है। हिमाचल में आजकल बारिश बर्फबारी, व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद, टूरिज्म को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से न जाने की एडवाइजरी जारी की है, यानी हिमाचल में बर्फ की बारिश हो सकती है। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद है, इसलिए ऊंचे इलाकों में जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, उनको जान का खतरा हो सकता है।
बने रहें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में ताकि मिलती रहे आपको खास और बढ़िया जानकारी। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में तापमान 6 डिग्री 400 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं है, यानी तापमान 6 डिग्री हो गया है, जिससे धुंध और कोहरा छा गया है और 400 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर हिमाचल में आज बर्फबारी होगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड कम हो सकती है, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड कम हो सकती है, जबकि जम्मू हिमाचल में बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में तापमान क्या है? यूपी के 13 शहरों में कल बारिश का अलर्ट, 17 जिलों में रहेगा घना कोहरा, 23 दिसंबर से शीतलहर की संभावना। जी हाँ दोस्तों, ठंड बढ़ती जा रही है, तो आप घर से बाहर जाने से पहले अपने जरूरी कपड़े साथ ले जाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। राजस्थान के 5 शहरों में बारिश का अलर्ट, आज 16 घंटा की रात साल का सबसे छोटा दिन, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरा, यानी राजस्थान के 5 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और तापमान गिरा है। 16 घंटे का रात है आज, 16 घंटे की रात साल का सबसे छोटा दिन, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री भी गिर गया है। अब बात करते हैं आगे, तो बने रहें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ ताकि मिलती रहे आपको बड़ी और खास खबर।